लेकिन मारी काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहा है, 600 से लेकर 700 के दरमियान एक पेंडुलम की तरह इसका मूवमेंट चल रही है। 6 मंथ्स के अगर हम ग्राफ के अंदर मारी को देखें तो मारी ने 6 माह के अंदर, यानी कि अभी हम मई के अंदर है, तो ऑलमोस्ट लाइक नवंबर से या दिसंबर से, नवंबर 18 से डेटा दिखा रहा है, तो वहां से ये चलना शुरू हुआ था। 450 की प्राइस थी इसकी, और ये वो पीरियड था कि जो बोनस शेयर इश्यू होने के बाद जब प्रोपोर्शनेट रेट बोनस के इक्विवेलेंट खुला तो वो 430 450 इसके अराउंड आके ओपन हुआ। बल्कि अब इसको एक साल के ग्राफ में थोड़ा सा पहले शो करते हैं कि एक साल पहले जब इन्होंने बोनस अनाउंस नहीं किया था तो 3536 इसकी प्राइस थी। जब बोनस के बाद एक्सओ के मार्केट में प्राइस हुई तो 450 के अराउंड इनकी प्राइस ओपन हुई। वहां से फिर कंटिन्यूसली साइडवेज ही मार्केट चल रही है, और बीच में इन्होंने ऑल टाइम हाई जो है, यानी अब न्यू हम इस ऑल टाइम हाई 900 रुपए कहेंगे। मारी के साथ थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को प्रॉब्लम ही हुआ है कि इसका डेटा जो है वो इंटरप्रेट करते हुए कंफ्यूजन का शिकार है। इवन अभी करंटली राइट नाउ भी पी रेशियो जो यहाँ पे नजर आ रही है 1.35 नजर आ रही है, जो कि रॉन्ग है। इनकी करंटली पी रेशियो मुख्तलिफ स्टॉक मार्केट के जो यानी ब्रोकरेज हाउसेज है और डिफरेंट अच्छी एप्स बनी हुई हैं उनके अंदर भी मैंने क्रॉस चेक किया तो उसमें इनकी पी रेशियो 12 to 13 इसके अराउंड मूव कर रही होती है। क्योंकि बोनस के बाद कंपनी की सारा शेयर होल्डिंग का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, तो जिसमें स्टॉक मार्केट का डेटा ठीक नजर नहीं आ रहा, तो इन्वेस्टर इसके अंदर काफी कंफ्यूजन का शिकार है। 6 मंथ्स पहले जो 450 की प्राइस थी, जब वो उसने ऑल टाइम हाई बहुत शॉर्ट टाइम के लिए 900 बना लिया, तो उसमें भी लोगों ने बाइंग की। 6.2 मिलियन की बाइंग है वॉल्यूम की, जिसमें 900 की प्राइस रही। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और नीचे देख लें तो 5.7 मिलियन की वॉल्यूम है और 745 प्राइस है, और ऊपर जाके देखें तो थोड़ा सा 818 के ऊपर, यानी अच्छी खासी वॉल्यूम है कि जो 800 से अबव की प्राइस की है। अच्छा, 900 के बाद जब मार्केट से रिवर्स होना शुरू हुआ, अगर हम 6 महीने का पूरा ये ग्राफ देखें तो उसमें दोबारा इसने लो जो बनाया 3 दफा ऐसा मौका आया जिसमें 520 का लो बना, फिर दोबारा से ऑलमोस्ट 542 का लो बना, और फिर अभी जो लेटेस्ट लो बनाया फिर 540 का बना। यानी वहां से इसने दोबारा सपोर्ट ली और ऊपर इस सारे पीरियड 6 माह में मैक्स कहां तक गया, 706 रुपए तक गया। फिर दोबारा से जब ऊपर आया फिर दोबारा 700 पे गया, फिर दोबारा से 692 पे। तो यहाँ से ग्राफ के अंदर हम पिछले 6 माह के अंदर इसकी मूवमेंट देख सकते हैं कि ये समझ लेंगे 550 से लेके 700 के दरमियान की मूवमेंट है। लेकिन ज्यादातर टाइम लाइक अभी भी जिस तरह 649 पे है, मोस्टली इसका टाइम जो रेट है वो 620-30 इस रेंज में रहा है। अब इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व हैं जिन्होंने तो सपोज 700 से लेके 900 के दरमियान बाय किया हुआ है, तो उस टाइम से अभी तक वेट करें। इट्स ऑलमोस्ट 7। अच्छा, इसमें अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए, को रॉन्ग डिसीजन हो भी जाए, तो उसमें अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस आपको आते हैं, कंसेप्ट क्लियर हैं, तो आप यू कैन चेक कि हमारे से कहाँ मिस्टेक हुई है और वहां से आप एग्जिट लेके 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप स्टॉप लॉस लगा के तो एग्जिट ले लें, या फिर दूसरा अगर आपके पास एक्सेस लिक्विडिटी है तो उसमें जब शेयर नीचे आ रहा तो बाइंग करते जाए, एवरेज करें। लाइक अगर किसी ने 700-800 के ऊपर भी बाइंग की हुई है, अगर उसने 540 पे 520 पे दोबारा इसको अगर बाइंग करके एवरेज कर लिया और उसके अराउंड को 600 की एवरेज बना ली हो, तो फिर उसके बाद अभी भी मौका है कि प्रॉफिट पे भी बुक कर सकता है, और ये थोड़ा वेट कर ले तो तब भी कोई इश्यू नहीं है। बट पॉइंट इसके ये अभी हमारी जो असेसमेंट है वो 600 से लेके 700 के दरमियान इसकी वर्थ है, और ये भी ऑलरेडी इस वजह से कि ये मारी है और इसकी मार्केट की फेवरेट स्टॉक्स के अंदर है, मार्केट की डार्लिंग शेयर भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट की एक बेंचमार्क होता है। मारी का अपना भी जो पी का स्टैंडर्ड हिस्टोरिकल बेंचमार्क है वो भी कोई 5 के अराउंड चल रही है, और इस टाइम जो एनर्जी सेक्टर का बेंचमार्क पी है, अगर हम चेक करें सुई सदर्न गैस का 4.7 का पी रेशियो है करंटली आज की रेट के मुताबिक। पीपीएल का 4.86 है, हालांकि पीपीएल में देखें 16 मिलियन शेयर का काम हुआ है, सुई सदर्न में 25 मिलियन शेयर, और किसी टाइम मारी ही इतने वॉल्यूम्स दिखा रहा होता था। ओजीडीसी में 6 मिलियन का काम है, 6.8 मिलियन का 5.32 इसकी ओजीडीसी की पी रेशियो है। पीओएल की 6.87 है, पीएसओ की 11, और अभी दोनों में डिफरेंस है। पीएसओ चूंकि डायरेक्टली बेनिफिशियरी है सर्कुलर डेट के इशू के रिजॉल्व होने का, तो उसकी वजह से इसको एक अच्छी अपसाइड मिल रही है,
और 10 से अबव की पी रेशियो पे चली गई है। अदरवाइज इंडस्ट्री की अपनी स्टैंडर्ड पी रेशियो जो है वो आपके सामने है। मारी का हमने हिस्टोरिकल डेटा पिछले सालों का 5 सालों का चेक किया है, तो वो भी मेरे पहली वीडियोस में मौजूद है, वरना हम वीडियोस को देख सकते हैं। तो उसमें भी 5 की इनकी एवरेज पी रेशियो हिस्टोरिकली चल रही है, उससे बिल्कुल नीचे ही है। अब इशू ये है कि अपनी यानी कि इट मीन्स कि अपनी जो हिस्टोरिकल पी रेशियो है उससे भी डबल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यानी कि अगर ये 650 की प्राइस है तो फिर तो इसकी अगर पी रेशियो के फॉर्मूले से हम चलें, जो स्टैंडर्ड भी इनका अपना बेंचमार्क भी है और इंडस्ट्री का भी है, फिर तो हमें उसका फार्मूले की जो आवाज आती है वो तो तकरीबन 450 से ऊपर की नहीं है। लेकिन चूंकि लोगों ने इसको बहुत ऊपर बाय किया हुआ है और मार्केट का इसके बारे में ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन वो आपके सामने है कि इट्स ऑलमोस्ट 6 मंथ से ज्यादा हो चुके हुए हैं कि वो प्राइस अब दोबारा 900 वाली नहीं मिल रही, बल्कि उसके नजदीक भी नहीं आ रही कि मार्केट जो है वो 700 के ऊपर से दोबारा जो है वो बाउंस बैक हो रही है, यानी और रिवर्स गियर लगा देती है। और लोग इन्वेस्टर्स में ऑप्टिमिस्टिक हैं कि चले माइट भी। अच्छा, इसमें क्वेश्चन आ रहे होते हैं अक्सर, बोनस शेयर दोबारा कब देंगे, डिविडेंड कब देंगे। हालांकि जो इन्होंने बोनस शेयर दिया था उसके बाद 2 रिजल्ट और अनाउंस हो चुके हैं, लेकिन उन दोनों के अंदर इन्होंने ना बोनस दिया है ना कोई डिविडेंड दिया है, और अभी आगे कुछ पता नहीं दो कि देना चाहिए उनको। पे आउट के हवाले से इनकी अच्छी यानी हिस्ट्री है। लाइक अगर आप ये देख सकते हैं कि उन्होंने अगस्त लास्ट इन्होंने पे आउट इशू किया था अगस्त 8 2024 को, बोनस शेयर इशू किया था और साथ फाइनल डिविडेंड दिया था। दैट वाज द लास्ट पे आउट जो उन्होंने दिया था। उसके बाद से लेके इट्स ऑलमोस्ट मोर देन 6 मंथ, यानी कि ये मई भी हाफ हो चुका हुआ है। और ये 2 रिजल्ट्स क्या चलेंगे, जरा नेक्स्ट रिजल्ट आएगा फिर ही पता चलेगा। लेकिन उसके बाद जो फर्दर रिजल्ट्स आए उनके अंदर उन्होंने डिविडेंड नहीं दिया और उसकी ना बोनस शेयर दिया। अच्छा, लोग पूछ रहे हैं बोनस शेयर दोबारा देखें। बोनस जो होता है वो एक वन ऑफ एक्टिविटी होती है जो माइट भी 5 साल बाद कंपनी, वो भी कंपनी जो अच्छी कंपनी हो लाइक मारी, वो दे सकते हैं। यहाँ पे आप चेक कर लें मारी का ये बोनस, ये बी आपको लिखो नजर आ रहा है, दिस स्टैंड्स फॉर बोनस। पिछले 5 सालों में 2020 तक का डेटा हमारे सामने है, ये 25 आ रहा है। सिर्फ 1 टाइम इन्होंने बोनस दिया, डिविडेंड हर साल ये दे रहे हैं और ऑलमोस्ट लाइक डिफरेंट वैल्यूज होती है। इसमें 80% भी आ रहा है, 1340, यानी अगर 10 रुपए का शेयर है तो अगर 100% हो तो 10 रुपए बनते हैं और 1000% हो तो 100 रुपए बनता है। तो लाइक एनुअली ये 100 रुपया जो है डिविडेंड देने की इनकी टेंडेंसी है। तो अगर वही चीज भी रखें और अगर किसी ने से इसको 800-700 बाय किया होता तो उनके लिए तो प्रॉब्लम है कि डिविडेंड अवेल करने तक वो वेट करें और डिविडेंड मिल जाए तो फिर भी उनकी कॉस्ट एवरेज होती है। अब जिन लोगों ने स्मार्ट प्ले किया और उसको उस टाइम सेल कर दिया और नीचे आके अगर बाइंग कर ली और 550 से लेके 600 के दरमियान बाइंग की और अपनी एवरेज कर ली, उनके लिए तो पोजीशन अच्छी है। रिजल्ट्स के हवाले से जो हम एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, तो लास्ट 6 मंथ्स के अंदर या लास्ट क्वार्टर के अंदर जो भी पोजीशन रही है, तो कंपैरेटिव जो बैलेंस शीट है ये हमारे सामने है। इसमें शेयर कैपिटल साइड पे देखें तो ये ऑडिट 30 जून 2024 की ये फिगर्स हैं और इसको कंपैरिजन मैंने किया हुआ है 31 मार्च, 9 महीने बाद इनकी क्या पोजीशन है। अच्छा, इसमें अगर आपको मैं थोड़ा सा और इसको जूम कर लेता हूं ताकि आपको नजर आए कि शेयर कैपिटल कंपनी का था 1.3 बिलियन का 30 जून 2024 को, राइट। और उस टाइम उनके पास अदर रिजर्व में 17 बिलियन पड़ा हुआ था। यानी इसके बाद उन्होंने जब बोनस इश्यू किया तो बोनस में क्या होता है कि यही रिजर्व जो होते हैं वो उनके शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं, बाकी और कोई चेंज नहीं आती और इन्वेस्टर्स को थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है कि बोनस की वजह से शेयर होल्डिंग डाइल्यूट होती है और वैल्यू ऊपर जाने की वजह से बेनिफिट हो जाता है। लेकिन नंबर ऑफ शेयर एक बड़ा शेयर को छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, इसी तरह अर्निंग पर शेयर भी डिवाइड हो जाती है। वो नीचे मैं आपको रिस्टेटेड फिगर भी दिखाता हूँ। आप शेयर कैपिटल देखें, इन दोनों चीजों का आप इकट्ठा करके देखें, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स, ये पहले भी 18 बिलियन थे और अभी भी 18 बिलियन ही है। यानी उसके अंदर प्रैक्टिकल चेंज है, सिर्फ उसकी स्ट्रक्चरिंग चेंज हो चुकी है, जिसको मैं अक्सर कहता हूँ बड़ा पिज्जा होता है, उसको अगर आप 8 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे तब भी वो नंबर ऑफ पिज्जा की जो क्वांटिटी या वेट है वही रहेगा, सिर्फ उसका पोर्शन छोटा हो गया है। तो इसी तरह इनका जो पोर्शन छोटा होने की वजह से जो पहले इनकी अर्निंग पर शेयर ज्यादा थी, जो इनकी शेयर की वैल्यू ज्यादा थी, अब वो 9 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी हुई है। बाकी अदरवाइज कंपनी के मामलात में इशू नहीं है। इशू इन्वेस्टर्स को इस चीज को समझने में लगी है कि इसकी वर्थ क्या है। इसकी एक्चुअल वर्थ जो है 450 थी, जो एक्स हुआ बोनस के बाद, तो वहां से
ऊपर उठा के इसको 900 पे लेके, अच्छा कंपनी की जो प्राइस वैल्यूएशन होती है, प्राइसिंग होती है, वो हमेशा पी रेशियो के अकॉर्डिंगली चलती है। और एनर्जी सेक्टर का इस टाइम का जो एवरेज पी रेशियो है 5 से लेके 7 तक आप समझ सकते हैं, इससे ऊपर नहीं है। अच्छा, बाकी बैलेंस शीट हम चेक कर रहे हैं, इनकी मामलात एज यूजुअल चल रहे हैं। थोड़ी सी इंटरनेशनली चूंकि मामलात कोई डाउनवर्ड्स की तरफ आए हैं तो उसके हवाले से यानी एनर्जी सेक्टर के लिए, तो अदरवाइज को खास इनमें चेंज नहीं है। थोड़ी सी इनकी सेल्स डिक्लाइन है, लाइक देखिए यहाँ पे 31 मार्च इनके क्वार्टर टू क्वार्टर कंपैरिजन जो है, पिछले साल का जो सेम क्वार्टर था उसमें 54 बिलियन की सेल थी, जो कि अब लेस हो गई 51 बिलियन। लेकिन इससे बिजनेस एज नॉर्मल, कोई एग्जैक्ट कोई इंटरेस्ट के ऊपर काम नहीं हो रहा, बिजनेस है ऊपर भी जाएगा नीचे भी आएगा, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। तो इशू सिर्फ यहाँ पे देखें, यहाँ पे रीस्टेटेड इनकी अर्निंग पर शेयर, रीस्टेटेड कवर्ड इसीलिए है कि पहले जब ये बिफोर बोनस था तो इसकी जो अर्निंग पर शेयर ये एनुअल या ये 9 मंथ्स की लिखी हुई है 43 एंड 38.56, इसको अगर हम और लास्ट क्वार्टर की 30.25 है, इन दोनों को ऐड बैक करें तो ऑलमोस्ट 50 की इनकी करंट ईपीएस बन रही है। और जो कि डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंज की जो ब्रोकरेज हाउसेज और एप्स हैं उनके अंदर भी 50 के अराउंड इनकी करंट ईपीएस आ रही है। अब करंट ईपीएस 50 है तो अगर इसको 7 से मल्टीप्लाई करें 350 बनता है, और करंट इनकी जो ईपीएस और पी रेशियो वो 12 के अराउंड बन रही है। और यहाँ पे इसको जरा आप एक सेकंड के लिए नजर रखें, 43 9 मंथ्स की अर्निंग पर शेयर है, और ये प्रोपोर्शनेट अगर इसको करें पिछले पीरियड में 60 थी। और अगर हम यहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पे फाइनेंशियल्स में दिखाएं, यहाँ पे आपकी ईपीएस आ रही होती है, यू लुक एट द ईपीएस 2024 की ईपीएस जो है वो 579.36 आ रही है। अब उसके बाद रीस्टेट करके उन्होंने अब जो दिखाई है वो अराउंड 60 है, और वो इसलिए है कि अगर हम इसको, क्योंकि अब ये डाइल्यूट होके 9 के ऊपर आपने इसको डिवाइड करना है, तो अगर हम इसको 9 पे डिवाइड करेंगे तो यहां से आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी 579, और इसको हम डिवाइड करते हैं 9 पे, क्योंकि पहले वो एक शेयर था उसके साथ 8 बोनस मिला, तो देखा अभी 64.33 है, जो कि एनुअल ईपीएस प्रोपोर्शनेट बन रही है। और इसको अगर हम मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइडेड बाई 12 करें, ताकि हमें 9 मंथ्स की ईपीएस जो वहां पे इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर नजर आ रही है 48.25 है, और उधर वहां पे हमें जो इनका रिजल्ट है प्रीवियस उसके अंदर 43 नजर आता है, तो थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन उसमें आती है। तो द पॉइंट इज कि अब प्रीवियस चीजों को भूल के अब हमने इसकी न्यू अर्निंग पर शेयर और न्यू प्राइस को देखना है। तो न्यू जो अर्निंग पर शेयर वो 50 रुपए आ रही है, उस 50 रुपए को अगर हम मारी के अलावा बाकियों के देखें तो पी रेशियो जो हमें नजर आ रही है उस मल्टीपल जो है वो 4 से लेके मैक्सिमम 7 तक है। पीएसओ को इग्नोर करते हैं, उसमें एक्सेप्शनल एक न्यूज है कि उनको सर्कुलर डेट के हवाले से उनके मामला जो है वो रिजॉल्व हो रहे हैं, तो बाकी रेस्ट ऑफ द ऑल इंडस्ट्री का पी रेशियो ये बन रहा है। तो इसलिए जब 50 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे जो इनकी अर्निंग पर शेयर है, इस मल्टीपल से अगर हम मैक्सिमम भी मल्टीपल 7 का लगा लें तो आपके पसंद पिक्चर है, हम 10 से भी करें तब भी 50 मिलता है, इसलिए ये बहुत सारा ओवर प्राइस्ड है। द पॉइंट इज के मारी इस टाइम ओवर प्राइस्ड है, जिसकी वजह से अभी तक जो है वो वापस अपने उस लेवल पे नहीं आ रहा जिसके ऊपर लोग इसको देखना चाह रहे हैं, और अभी लोग कंफ्यूज है, इसको होल्ड कर लें। जाहिर सी बात है, अब लॉस भी लोगों का बुक करने का दिल नहीं करता है, कंपनी अच्छी है इसमें वेट करना पड़ेगा। बट द पॉइंट इज अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी को देखें तो उसमें तो होना ही चाहिए था कि आपको समझ आ कि हमसे मिस्टेक हो गई है, तो वहां से इसको स्टॉप लॉस लगा के सेल करते और कंपनीज में इन्वेस्ट करते, लेकिन उसमें भी चांस होता है कि माइट भी यहाँ से भी लॉस बुक करें, आगे जाए वहां पे भी लॉस हो जाए। तो अल्टीमेटली दो चीजें, और मैं इस स्ट्रेटेजी को पसंद नहीं करता कि अच्छी कंपनी तो लॉस बुक करें फिर वेट करें, मिस्टेक हो गई है तो 6-8 महीने लगेंगे लेकिन आपकी हार्ड अर्न मनी वेस्ट नहीं होगी। और साथ साथ कोशिश करें कि जब वो नीचे आ रही लगे, जिनके पास 800-700 में बाइंग है, जब वो नीचे आई है 540-50 पे, तो मल्टीपल और शेयर में से आप अपनी लिक्विडेशन करें, वहां से पैसे कमाएं और वहां से पुल आउट करके, तो जब यहाँ पे आपको यानी हर डिप के ऊपर बाइंग करें और नीचे जो 540 पे जब आया 520 पे रहा, तो डेट वाज द टाइम कि उसके अंदर बाइंग करें और अपनी एवरेज को इम्प्रूव करें। दिस इज द वे कि जिस तरह आप इसके अंदर से चीजों को मैनेज कर सकते हैं। अभी भी आज भी मैं फेसबुक पे भी देख रहा था कि उसमें मारी के हवाले से क्वेश्चन हो रहा है कि इसका क्या फ्यूचर है। तो फ्यूचर ये वेरी लॉन्ग टर्म रखें, यानी इसमें कम से कम 2 रिजल्ट और आएंगे। जून का रिजल्ट अनाउंस होगा कोई अगस्त सितंबर में, वो आ जाए फिर इसके बारे में पिक्चर क्लियर होगी। लेकिन चूंकि उन्होंने अभी तक डिविडेंड नहीं दिया तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट रिजल्ट जो इनका
रिजल्ट आएगा जून का एनुअल रिजल्ट, उसके अंदर ये डिविडेंड देंगे। और अगर डिविडेंड वगैरह देते हैं तो माइट भी 100 रुपीज आपको वहां से मिल जाए, तो आपका जो लॉस है 100 रुपीज कम से कम वहां से कवर हो जाएगा। और बाकी हर एक की अपनी एवरेज है, अपनी स्ट्रेटेजी है। तो दिस वाज ऑल अबाउट मारी, ताकि इसके हवाले से आपको थोड़ी सी अपडेट मिल जाए कि मारी के हवाले से। बाकी हर एक की इन्वेस्टमेंट अपनी है, रिस्क एपेटाइट अपना है, स्ट्रेटेजी अपनी है। तो कोई इसको रखेगा, ठीक है। मैं तो देखिए अल्टीमेटली प्राइस कोई भी हो, अगर हम बहुत लॉन्ग टर्म के हवाले से बात कर रहे हैं फिर तो हमें कोई इशू नहीं होना, क्योंकि इसको नंबर ऑफ शेयर जो आपके जितने हैं वो उतने ही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इशू है डे ट्रेडर के लिए, उन्होंने अपने आप को खुद देखना है, अपना डिसीजन अपने फाइनेंशियल बाकी पैरामीटर्स को देके खुद डिसाइड करना है कि हमने किस तरफ लेके चलना है। बाकी ये करंटली फाइनल जो इंटरप्रिटेशन है ये 600 से 700 के दरमियान काफी टाइम से हमें लास्ट 6 मंथ से मूव करता नजर आ रहा है। यानी जब ये 900 से नीचे आया तो फिर यू कैन सी कि ये मैक्सिमम जो अपर लेवल है 700 है, और नीचे इसका 540 का थोड़े टाइम के रहा, तो ज्यादा टाइम के ऊपर ये 600 की रेंज में रहा है। तो 600 टू 700 अच्छे वॉल्यूम में स्विंग ट्रेड करने के लिए अच्छा शेयर है। जब नीचे आए तो बाय कर लें, ऊपर जाए तो सेल कर लें।